गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ आकाश खुराना। कल गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया, तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कांग्रेस सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रहे। सर, किस तरह देखते हैं इस फैसले को, 3 कृषि कानून? कल प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये घोषणा की है। ये काम उनको आज से 11 महीने पहले कर देना चाहिए था, जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी है। कई घरों के चिराग बुझ गए, उन पे लाठियाँ, गोलियाँ, यहाँ तक कि यूपी के अंदर लखीमपुर के अंदर एक जीप द्वारा किसानों को कुचल दिया गया और गृह मंत्री आज तक काबिज हैं। और जिस तरीके से किसानों को मवाली, आतंकवादी, यानी क्या क्या उपनाम दिए उनको, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को किसानों से क्षमा मांगनी चाहिए। और बल्कि मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं, उनको इस्तीफा देना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। मेरा ये कहना है कि ये षड्यंत्र था। किसान तो समझ गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री किसानों को नहीं समझ पाए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। इतना बड़ा आंदोलन आज तक देश में कभी नहीं हुआ कि किसान 11 महीने तक सड़कों पे रहें, तंबुओं में रहें, गर्मी सर्दी सब में रहें। तो इनको 700 किसान जिन्होंने शहादत दी है, एक तो उनसे माफ़ी मांगे, दूसरा इनकी शहादत जो उन्होंने दी है उसके लिए जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो भी मांग रखता है उसके बारे में करें और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून का रूप दें। जिन किसानों ने शहादत दी उनका कोई जिक्र संबोधन में नहीं था। किस तरह देखते हैं? 1 साल लगभग होने वाला था किसान आंदोलन को, और अभी हाल ही में टिकैत ने भी कल ये कहा है कि जब तक संसद में बिल रद्द नहीं होता तब तक हम नहीं हटेंगे। देखिए, तो जो भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी उनके साथ थी, अब भी उनके साथ है। और आज हम शाम को 5:30 बजे मोर चौक से लेकर और रोन हॉल तक जहाँ स्मारक है वहाँ तक हम जो हमारे 700 किसान जिन्होंने शहादत दी है उनकी याद में हम कैंडल मार्च भी हम शाम को चलाएंगे, ताकि हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर सकें। किसान विजय दिवस के रूप में आज कांग्रेस इसे मना रही है, तो किस तरह देखते हैं, क्या कहें? अभी हम जाएंगे जहाँ किसान हमारे जहाँ धरना पे बैठे हुए हैं उनसे मिलेंगे और उनको मुबारकबाद देंगे। और ये वाकई में ही कल का ये विजय किसानों की विजय है। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ना किसी पार्टी की है, ये किसानों की जीत है। इसलिए किसान विजय दिवस के रूप में मनाया जाए। किसानों की जीत है, कांग्रेस की जीत है, क्या मानते हैं आप? कोई कांग्रेस की जीत नहीं, कांग्रेस समर्थन कर रहा था, ये किसानों की जीत है। आप ही की पार्टी के पंजाब से मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि अब कानून वापस हो गए, तो उनके इस फैसले को किस तरह देखते? देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारी पार्टी में है नहीं, लेकिन मैं पंजाब के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा है कि एक मैं स्मारक बनाऊँगा, उनको जो भी सहूलतें हो सकेंगी वो देंगे। उन्होंने बल्कि कुछ जो केसेस थे वो भी वापस लेने की बात है। बहुत सारे केसेस वापस लेने चाहिए सरकार को, जो केसेस बना रखे हैं, झूठे जो केसेस बना रखे हैं। और जैसे वहाँ एक स्मारक बनाएंगे तो हम भी जब अगर हमारी सरकार अगर जो बनेगी 2024 में, हम भी एक किसान जो शहीद हुए थे उनकी याद में एक भव्य स्मारक हरियाणा में बनाएंगे। पिछले कुछ महीनों की बात कर लें तो किस तरीके से आप देखते हैं हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ और कांग्रेस का ग्राफ? कहाँ है कांग्रेस आज और बीजेपी कहाँ है? किस बीजेपी तो धरातल पे चली गई है और कांग्रेस टॉप पे है। लेकिन कांग्रेस टॉप पे तो है, लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती है, एक तरफ आप है, दूसरी तरफ से नहीं है। गुटबाजी जब 2005 में भी थी, तब भी हमने 67 सीटें ली थी, ठीक है जी। और 2009 में गुटबाजी, तब भी हमने सरकार बनाई थी, 10 साल हमने सरकार चलाई। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हर पार्टी में, बीजेपी में भी इस प्रकार की बातें हैं। अभी हमारा संगठन, हमारा सेवा दल का संगठन है, महिला कांग्रेस का है, यूथ कांग्रेस का संगठन है, जितने हमारे जो अग्रणीय संगठन है, मजदूर कांग्रेस है उसका संगठन है,
तो ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस का वो संगठन नहीं है। अभी हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, तो उसमें हम बढ़ाएंगे। यूथ के चुनाव अभी हुए थे तो संगठन कहीं ना कहीं तैयार हो गया, तो लेकिन अभी संगठन जो है आप लोगों का तैयार नहीं हुआ। पिछले 7 सालों से संगठन जो है नहीं बना। कि अभी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है जो कि अप्रैल तक चलेगी और सितंबर तक जो है हमारा जो प्रदेश जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हो जाएगा। उससे पहले सब संगठन तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये थे मेरे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनका कहना है कि जल्द अभी मेंबरशिप ड्राइव जो है चल रही है और जल्द से जल्द जो है संगठन पर विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही आप लोगों के बीच जो है संगठन देखने को मिलेगा कांग्रेस का। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।